हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 10 को कर रहे थे जो कि हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 10 को। तो चैप्टर 10 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? एक्सरसाइज 43 तक हम पढ़ चुके थे। उसके आगे से आज हमें कंटिन्यू करना है। पॉइंट 34 से हमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट 34 जो है यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। पॉइंट 34 के ए में क्या बोलता है? इन वर्ड्स ऑफ टू और मोर सिलेबल्स अ स्ट्रोक इज जनरली हाफ्ड टू इंडिकेट अ फॉलोइंग टी और डी। इन वर्ड्स ऑफ टू और मोर सिलेबल्स, जिसमें दो या दो से अधिक वॉवल्स आ रहे हैं, वॉवल साउंड आ रहे हैं, उस केस में स्ट्रोक जो हाफ्ड होगा वो किसके लिए होगा? टी और डी दोनों के लिए हाफ होगा। सही है, टी और डी दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हाफ्ड होगा, ठीक है। जिसमें टू या मोर सिलेबल्स आ रहे हैं, मतलब वॉवल साउंड दो से अधिक आ रहे हैं। सिंगल वॉवल साउंड का हमने पिछली वीडियो में बनाया था, सिंगल सिलेबल का, ठीक है। और इस अब जैसे इसका एग्जांपल से समझ आता है, जैसे अटैच्ड, अटैच में दो हैं तो इसमें क्या होगा? अटैच्ड, शॉर्ट ए का साउंड है, सही है, अटैच्ड हो गया। नाउ अनसर्ट, तो वो टी के लिए भी हाल होगा और डी के लिए भी होगा। एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट हो गया। सजेस्टेड, सजेस्टेड हो गया। सजेस्टेड, ठीक है, सजेस्टेड हो गया। फिर सजेस्टेड के बाद आएगा अवॉइड, दो आ रहे हैं, दो सिलेबल मीन्स टू वॉवल साउंड आ रहे हैं, जिसमें उस केस में टी और डी दोनों के लिए हाफ्ड होगा। ओके, अब आएगा मार्कर, एम आर, सही है, सॉरी मार्केट, मार्केट के को हम हाफ कर देंगे टी के लिए, ठीक है। रीसेंट, रीसेंट ये हो गया। एब्सेंट हो गया, शॉर्ट ए का साउंड है, फर्स्ट प्लेस में आउटलाइन में एब्सेंट। एडमिट, एडमिट, ठीक है, एडमिट हो गया। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में बताया था, जब हमने स्टार्ट किया था अपना ये चैनल, कि आउटलाइन का जो प्लेसिंग डिसाइड होगी वो फर्स्ट वॉवल के अकॉर्डिंग ही होगी। जैसे अराइव्ड है, ये ऑन द लाइन बनेगा, अबव द लाइन बनेगा, थ्रू द लाइन, ये किससे डिसाइड होगा? अराइव्ड में जो शॉर्ट ए का साउंड जो आ रहा है उससे डिसाइड होगा, तो ये फर्स्ट प्लेस में बनेगा, अराइव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद के वॉवल्स बाद में लगे, अराइव्ड हो गया, ठीक है। वी को हाफ कर रखा है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? डी, टी और डी के लिए होता है। एंगेज्ड, एंगेज्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमें सबकी प्रैक्टिस करनी है। और इसी का सेकंड नंबर पे भी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली, तो एक्चुअली हो गया। राइटिंग, राइटिंग हो गया। बैडली, बैडली हो गया। लेटली, सही है, लेटली। दो से अधिक अगर वॉवल साउंड आ रहे हैं तो उस केस में क्या करना है हमें? टी और डी दोनों के लिए हाफ करते हैं, ठीक है। एंटायर, एंटायर ये हो गया, और एंटायरली लिखना है तो ये हो गया, सही है, एंटायरली हो गया। नाउ वैसे ही एविडेंस हो गया। समटाइम्स हो गया, समटाइम्स, सम टी के लिए हार हुआ, फिर टाइम्स, जो टी के लिए हार वर्क है, उसके बाद आई, आई के वॉवल को पढ़ेंगे। इनको पढ़ेंगे कैसे? जैसे हमें लिखना है सम टाइम्स, तो सम, फिर टी, सम को जो हमने हाफ कर रखा है टी के लिए कर रखा है, सम टाइम, टाइम्स, सम टाइम्स, फिर टी आएगा, फिर वॉवल डिप्थोंग पढ़ेंगे, आइम, सम टाइम्स, ठीक है। और सम कैसे पढ़ेंगे? एस के पहले, अगर एस सर्कल फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट रीड करेंगे, लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में, तो पहले सा सेकंड प्लेस वॉवल, सम टाइम्स, ऐसे हमें इसको पढ़ना है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं कभी भी। तो अब थर्ड में क्या है? ओमिट, ओमिट हो गया, ठीक है, ओमिट हो गया। फिर नोट हो गया, नोट, ठीक है, नोट हो गया। नोटेड, नोटेड हो गया, सही है। फिर एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, पीटी के लिए, मतलब टी और डी के लिए करना है। अगर मोर देन टू वोवल साउंड आ रहा है, सबमिटेड, सही है, सबमिट हो गया। और सबमिटेड करना है तो सबमिटेड, ठीक है, टी और डी दोनों के लिए करेंगे। ऐसे ही इन सब की हमें प्रैक्टिस करनी है। पहले तो रीड करना है इनको 10 टाइम्स और 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है,
ठीक है। अब 34 का बी करते हैं। बी में क्या बोल रखा है, अ हाफ लेंथ स्ट्रोक इज़ नॉट रिटन थ्रू द लाइन। हाफ लेंथ जो स्ट्रोक होते हैं उसको थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे, इंडिकेट करने के लिए। जैसे थर्ड प्लेस वॉवल हमें पता है कि हम थ्रू द लाइन लिखते हैं, मगर जो ये हाफ लेंथ स्ट्रोक है उनको थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे। वर्ड्स लाइक द फॉलोइंग आर रिटन ऑन द लाइन, ठीक है, ये ऑन द लाइन ही लिखे जाएंगे। जैसे ईस्ट है, वैसे हम ईजी लिखना है जैसे हमें, तो ईजी के लिए हम लॉन्ग ई का साउंड आ रहा है, ईजी ऐसे लिखते थे, मगर ईस्ट लिखना है लॉन्ग ई का साउंड ही है, मगर इसको थ्रू द लाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि हाफ कर रहे हैं, इसको ऑन द लाइन ही करेंगे, यूँ नहीं बनाएंगे इसको, ये गलत माना जाएगा। इसको बनाएंगे हम ऑन द लाइन ही, ईस्ट। थर्ड प्लेस को भी सही है, हाफ के समय पे हमें उसको ऑन द लाइन लिखना है। अब जैसे फीट लिखना है, तो फीट को अगर हम हाफ कर रहे हैं तो ऑन द लाइन ही होगा थर्ड प्लेस भी, फीट। हाफ के केस में फिट करना है तो ये हो गया, सही है। शीट्स करना है, अगर हमें पूरा लिखना है फीट तो हम ऐसे लिखते हैं, मगर हाफ कर रहे हैं तो वो ऑन द लाइन ही रखेंगे, फीट, ठीक है। बिड, बिड हो गया। नाउ डिड, फिर रिटर्न हो गया, ठीक है। इनवाइट हो गया, इंडीड हो गया, नीडिड हो गया, सही है। वैसे ही लिटिल हो गया। और ये लास्ट हो गया मूव्ड हो गया। इसकी भी हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है, 10 टाइम्स रीडिंग और 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है। नाउ सी में क्या है, वेयर आ फाइनल डिप्थोंग इज जॉइंड अ सिंगल स्ट्रोक इज जनरली हाफ्ड टू इंडिकेट अ TOD। इस केस में भी अगर फाइनल डिप्थोंग ज्वाइन हो रखा है कहीं पे तो उस केस में भी TOD को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फाइनल डिप्थोंग मीन्स डाउट, डी को हम हाफ कर रहे हैं, डिप्थोंग लगा रहे हैं आऊ, तो डाउट, TOD दोनों के लिए होगा, हाफ जो होगा TOD दोनों के लिए होगा, डाउट हो गया। अबाउट, अबाउट, ये अबाउट हो गया। नाउ बोर्ड, ठीक है, बोर्ड हो गया। अब आएगा क्यूट, KU, क्यूट हो गया। और इशूड हो गया, इशूड, इशूड, ठीक है। तो TOD अगर फाइनल डिप्थोंग से अगर ज्वाइन हो रहा है तो उस केस में TOD दोनों के लिए हाफ्ड होगा। नाउ एक्सरसाइज 44, एक्सरसाइज 44 को हमें अपने पुराने पैटर्न में ही 5 पॉइंट्स जितने भी इसके दे रखे हैं, पाँचों को हमें 10 टाइम्स रीड करना है और 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है। मैं पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ पढ़ के, लाउडली हमें इसको रीड करना है। वी हैव इशूड अ बुकलेट, हाफ हो रखा है, ठीक है, अ बुकलेट विच गिव्स डिटेल्स ऑफ द न्यू automatic toaster we have just put on the market stop. You can secure a copy of this booklet as well as our latest catalog by, सही है, by writing for them. Stop. We make absolutely no charge, full stop. ऐसे हमें इसकी रीडिंग करनी है। दोबारा पढ़ते हैं। वी हैव इशूड आ बुकलेट विच गिव्स डिटेल्स ऑफ द न्यू ऑटोमेटिक, एम जो हाफ हो रखा है टी को रिप्रेजेंट करनी है, ऑटोमेटिक, मैटिक टोस्टर वी हैव जस्ट पुट ऑन द मार्केट, फुल स्टॉप। यू कैन सिक्योर अ कॉपी ऑफ दिस बुकलेट as well as our latest catalog by writing for them, full stop. We make absolutely no charge, ठीक है। हमें इसकी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे ही हमें इसको करना है। पॉइंट नंबर 5 क्या है, मतलब हमें तो सारे ही करने, मैं आपको 2 करके बता रहा हूँ। वाई हैज़ द फर्म kept us waiting for the steel sheets, question mark. They stated in a recent note that the sheets had actually, सही है, actually left the factory. Stop. If they did ship them when they said the sheets should have arrived by now, full stop. ऐसे ही हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, 10 टाइम्स रीडिंग और 6 टाइम्स हमें क्या करना है, 10 टाइम्स तो रीडिंग होगी और 6 टाइम्स हमें इसको लिखना है, ठीक है, वो लिखना है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।